12वीं शताब्दी का उत्तर भारत राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लेकिन आपसी विभाजन से ग्रस्त था। इस समय कई बड़े हिंदू राज्य मौजूद थे, जिनमें चौहान, गहरवाल, चालुक्य, परमार और चंदेल प्रमुख थे। इसी काल में उत्तर पश्चिम से मुस्लिम आक्रमणकारियों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के प्रमुख शासक थे। लगभग 1177 में उन्होंने अजमेर, दिल्ली की गद्दी संभाली। उनका राज्य वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। वे वीर, साहसी और कुशल योद्धा माने जाते हैं। मोहम्मद गोरी गिनी का शासक था। उसका लक्ष्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने इस समय चालुक्यों की सहायता नहीं की। इसी समय पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच शत्रुता बढ़ गई। इस आपसी संघर्ष ने उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दिया। 1191 में मोहम्मद गोरी ने चौहान साम्राज्य पर सीधा आक्रमण किया। तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह विजय उत्तर भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पूरी तैयारी के साथ पुनः आक्रमण किया। इस बार उसकी सेना अधिक संगठित थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और संभवतः युद्ध के बाद मारे गए। इस पराजय का प्रभाव दूरगामी था। उत्तर भारत में चौहान शक्ति का अंत हुआ और मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग खुल गया। पृथ्वीराज चौहान एक वीर और सक्षम शासक थे, लेकिन आंतरिक राजनीतिक विभाजन, समन्वय की कमी और बदलती युद्ध रणनीतियों के कारण वे अंतिम संघर्ष में सफल नहीं हो सके। यह संघर्ष केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि एक युग परिवर्तन की शुरुआत थी, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी।